यस, मेरी वॉइस सभी को आई, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। यस, तो प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। परफेक्ट। सभी को वॉइस क्लियर है? एक बार यस टाइप करेंगे सभी लोग। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। एंड वन मोर थिंग, आपने से ग्राफिक जो कि फोटोशॉप का कोर्स है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व है यहाँ से? मुझे कुछ नाम यहाँ पे सेम सेम लग रहे हैं। जस्ट टाइप मी। ओके, सागर जी है। तीन ही लोग हैं, और कोई है? यस। ओके, और दो लोग आ गए। और कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। बस जुगनू जी, बालाजी और मुकेश जी, योगेश जी, सागर जी और अश्विन जी शायद। अश्विन जी नहीं है, ठीक। सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज जो कुछ सिलेबस है हम लोग सेम रखते हैं, बिकॉज ग्राफिक के अंदर डिजाइन प्रिंसिपल्स रिमेन सेम, तो हर जगह आपको सेम मिलेगा। तो सिर्फ हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है आपके लिए शायद नया होगा, बट ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट शायद आपके लिए ओल्ड होगा, ठीक है। तो चलते शुरू करते क्लास को आज। अच्छा, आप लोग कहाँ से है और क्या प्रोफेशन है आपका? चैट सेक्शन में टाइप कीजिए फटाफट, तब तक मैं पीपीटी प्रेजेंट कर लेता हूँ। फास्ट फास्ट। कहाँ से हो और क्या प्रोफेशन है आप? जस्ट 1 मिनट, हाँ। स्क्रीन भी शो हो रही है अभी या नहीं हो रही है आपको? यूपी, गाजियाबाद, एमपी। बिजनेस ओनर, किराना स्टोर, बैंगलोर। ओके, बैंगलोर शायद थर्ड या फोर्थ आप हो शायद, बिकॉज कई लोग नहीं मिलते मुझे बैंगलोर से, ठीक है। मुंबई, काफी सारे लोग हैं। अनएम्प्लॉयड, अच्छा ठीक है। अमरावती, ठीक है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ? आई एम फ्रॉम पंजाब, पंजाब में कहाँ? एम्प्लॉयड, तनवीर, श्रीनगर, कश्मीर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, प्रणाली जी, ओके। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, 10th पास, महाराष्ट्र में कहाँ? सांगोली, बिहार, ओके। सौगाली होगा शायद। सौगाली, ठीक है। अर्चना जोशी जी, पुणे, अकोला, महाराष्ट्र, प्राइवेट जॉब। दीपक पाटिल जी फ्रॉम जलगांव, महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। एमबीए मार्केटिंग फ्रीलांसर, ओके। यूपी, मुंबई, सातारा, महाराष्ट्र, गुजरात, डेटा एंट्री ऑपरेटर एट विजिट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, ओके। दिल्ली, एंड यू आर फ्रॉम, योर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आई थिंक सभी लोगों के आंसर नहीं है, बाकी लोग को नहीं किया आप लोगों ने। ओके, बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपकी स्टेट, ठीक है। और बदलापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। आई एम फ्रॉम पुणे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इसके पहले सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन स्टार्ट कर रखा है, मतलब देख रखा है सभी ने? इसके पहले सभी ने इंट्रोडक्शन सेशन देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है? देखा, यस सर, यस सर।
बहुत बढ़िया। तो मेरा इंट्रोडक्शन शायद सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर से बता दूं। मैं, मेरा नाम रोहित है एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एंड बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए कर रखा है एचआर एंड मार्केटिंग के अंदर। एंड लास्ट कुछ सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और साथ में एजुकेशन लाइन के अंदर, एजुकेशन मतलब एटेक के अंदर ये चीज करता हूँ, ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस कैनवा और एआई को लेकर काफी सारे सेशन कंडक्ट करते रहता हूँ। ठीक है क्या? तो ये कुछ समझ था मेरे बारे में। बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले हम आगे बढ़े तो एक चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैनवा कितना जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे कैनवा इसके पहले किसी ने सुना है, वो यस लिखेंगे, और कितने महीने पहले से कितने सालों से आप यूज कर रहे हो वो टाइप करोगे आप। यस 1 ईयर, यस 3 मंथ, यस 1 मंथ, जो भी आपका है। और जिन लोगों ने आज तक यूज नहीं किया है, व्हाट इज कैनवा, डिडंट नो, तो आप सिंपल वहां पे नो लिख दीजिएगा फर्स्ट। एंड ये लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, रियल वाला लिखिएगा, ठीक है? वरना कई लोग बोलेंगे सर आज तो खोला है 1 साल, लिख देते क्या पता चलने वाला है, ठीक है? तो उसमें कैसा मेरा लेवल बढ़ जाएगा, बाद में आप बोलोगे सर लेवल बढ़ गया ना, कैसा हो गया? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो लिखो फटाफट। ओके। आ यस करते हैं आप जो आज ही, ठीक है। 2 मंथ नहीं करते आप, ठीक है। 2 साल से आप यूज कर रहे हो, ओके, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इसके बारे में। तनवीर जी ठीक है, मित सोनी जी 1 साल से यूज कर रहे हैं, ऐश्वर्या जी 1 मंथ से यूज कर रहे हैं, ऋतिका जी नहीं करते, रक्षा जी नहीं करते, सागर जी 20 दिनों से कर रहे हैं, ठीक है? आपने गिना हुआ कि 20 दिन ऐसे 1 मंथ बोल देते लाउन फिगर में। ठीक है, योगेश जी 1 मंथ। नो नो, यस वेरी रेयर, ठीक है। यस मार्च से स्टार्ट किया आपने, 15 डेज नॉट यूज मच, ओके। 1 मंथ, 1 मंथ नेवर यूज, ठीक है, नो। तो आई थिंक यहाँ काफी लोग ऐसे ही जिन्होंने आधा यूज किया है, कभी यूज नहीं किया है, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूज आज तक किया ही नहीं है, और कई लोगों ने 1 2 मंथ, मतलब बेसिक नॉलेज है आपके पास में। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी को साथ में लेके चलूँ, और ये 5 दिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बेसिक क्लियर करने के लिए। इसके बाद तो डेडिकेटेड 1 मंथ होता है जिसमें हम पूरे कंप्लीट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं एंड कैनवा से क्या क्या पॉसिबल है, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो गई है, पहले नहीं थी, पहले सिर्फ ग्राफिक टूल थे। बट आज की डेट में वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है एंड इसके अंदर कोडिंग तक इन्वॉल्व हो रही है अभी धीरे धीरे। तो आई कैन से कि आने वाले कुछ समय में जिस टाइप से ये कैनवा इवॉल्व कर रहा है, काफी अच्छा स्कोप इसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट। सो कैनवा के बारे में बता दूं कि एक टूल है बेसिकली, वरना कई लोग बोलते हैं सर कैनवा क्या है, हमें नहीं पता। तो कैनवा एक टूल है जो ग्राफिक डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप कैनवा नॉर्मली सर्च भी करोगे ना, तो एक अमेरिकन कंपनी आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो सर ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको शो होगा, ठीक है? तो ये 2013 में कंपनी बनी थी और मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ 2017 या 18 से, ठीक है? उस टाइम से मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ, जब वहाँ पे एक नॉर्मल सा कलर हुआ करता था। यहाँ पे शायद फोटो होनी चाहिए, जैसे ये लोगो था, इसके पहले भी एक लोगो था, तब से मैं कैनवा यूज करते आ रहा हूँ। और हाँ, ये नहीं तो नया वाला है। एक बहुत पुराना डैशबोर्ड हुआ करता था इसका, मतलब एकदम ये इस टाइप का डैशबोर्ड हुआ करता था सबसे पहले इसका, ये इस टाइप से, ठीक है? बहुत ही बेसिक सा ये था एंड इसमें ज्यादा कुछ फंक्शंस नहीं हुआ करते थे। बट आज की डेट में जो को कैनवा देखने को मिलता है वो बहुत ही सॉलिड है। तो कैनवा को एक्सेस करने के लिए सबसे पहली चीज बता दूं आपको मैं, 2 3 ऑप्शन है आपके पास में। आप मुझे कंफर्म करिएगा, आप मोबाइल फोन है आपके पास में, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो भी है, तो चैट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, तो मैं उसको यूज करने का आपको प्रक्रिया बता दूंगा ताकि आप यूज कर पाओ, और जो लोग पहले से यूज करते हैं उनको कोई नीड है नहीं। मोबाइल, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, मोबाइल फोन, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप बोथ, ठीक है। और टैबलेट हो टैबलेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई और डिवाइस हो वो लिख सकते हैं, ठीक है? मोबाइल फोन, मोबाइल, मोबाइल बोथ, ओके। जिनके पास बोथ है बहुत बढ़िया बात है, जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है उनके लिए भी बढ़िया बात है। अब कैसे हो समझा रहा हूँ। ऑप्शन आपको दोनों जगह पे सेम मिलेंगे, मोबाइल फोन डैशबोर्ड एंड आपका टैबलेट और मोबाइल फोन, हर जगह आपको सेम ऑप्शन मिलने वाले। बट जैसे स्क्रीन है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन वर्टिकल होती है और एक वर्टिकल होती है उसकी मोबाइल फोन की, तो उसको उस हिसाब से कस्टमाइज कराया गया है, ठीक है? दोनों दोनों डिवाइसेस को सबको ऑप्शन मिल जाएंगे, और किधर मिलेंगे सारी चीजें आपको वन बाय वन बता रहा हूँ मैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहली चीज, अगर आप मोबाइल फोन के अंदर भी एप्पल स्टोर यूज करते हो, मतलब आपके पास मोबाइल फोन एप्पल का है या फिर आईओएस यूज करते हो आप, तो
आप ऐप स्टोर पे जाके कैनवा सर्च करिएगा, तो कैनवा के अंदर आपको इस टाइप का लोगो मिल जाएगा। तो ऐसा लोगो जिसके भी सामने दिखे उसको डाउनलोड मारना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, सेम प्रोसेस, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे कैनवा आपको सर्च करने को मिलेगा, कैनवा सर्च करो एंड जो ये लोगो दिख जाए जहाँ पे आपको, उसको डाउनलोड कर लो। तीसरी चीज, जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो उनके पास भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन होता है, वो वहां से कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन आपके पास में और एक होता है, आपका ब्राउजर। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ब्राउजर हो सकता है, आप क्रोम यूज करते हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का कोई एज यूज करते हो सकता है मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो सकता है आप सफारी यूज करते हो, या फिर कोई भी इस दुनिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हो। हर जगह आपको एक साइट के फॉर्मेट में पूरा एप्लीकेशन मिल जाता है। जैसे आप सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे और आपको कैनवा सर्च करोगे, ऑल पे क्लिक करोगे, तो ये सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है यही है कैनवा, ठीक है। यही है कैनवा। और जब आपको ऐसी वेबसाइट दिख जाए तो ये है कैनवा का आइलैंड, बोलते हैं इसको बेसिकली, फटियर एक डैशबोर्ड है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ सर तक के कैनवा प्रीमियर कैसा। प्रीमियर आ रहा है सर इसमें, कैनवा प्रीमियर, प्रीमियर आ रहा है। प्रीमियम आ रहा होगा शायद बोल रहे हो आप, ये ऐसा कुछ आ रहा है बोल रहे हो आप। इसमें सर कैनवा का यस सर, यस सर। लोगो है आपके वो बोल रहा है नहीं, खरीदने के लिए सर, प्रीमियर है। तो ये साइड में सा कट का ऑप्शन होगा, वो कट कर दे रहा हूँ, तो हो रहा है, आया ऑप्शन है, नहीं है यहाँ। नहीं है सर। स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ग्रुप के ना, ठीक है। कर रहे हो आप, और किसको प्रॉब्लम आ रही है एक्सेस करने में। सर फोन में जो कैनवा आपने कहा इंस्टॉल कर लीजिए, उसकी इट्स रिटन ब्लू बैकग्राउंड और उसके ऊपर लिखा हुआ वैसा होना चाहिए। हाँ वही तो, एक कैनवा है, और कौन सा कैनवा है, एक ही तो है। फोटोज एंड वीडियो एडिटर, राइट? हाँ हाँ वही। ठीक है, थैंक यू जी। यस। यस, तो यहाँ तक के हर किसी को मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। कोई और है जिसको इशू आया है इसमें। सर सर अभी अभी डाउनलोड करना है ये? नहीं अभी नहीं करना है, जैसे सबको प्रोसेस समझ गया हो, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनको इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें को बता रहे हैं, बट जिनको भी इशू आता है कल आप डिस्कस कीजिए, या फिर लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूं मैं सबसे पहले तो। कैनवा को बहुत तरीके से और एक्सेस किया जा सकता है, जैसे क्रैक वर्जन इसके मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं। दूसरी चीज, कई लोग आईडी सेल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कैनवा का एक्सेस ले लिया प्रीमियम वाला, मेरे को उस टाइम पे पैसे के नीड थी, मैंने खरीद लिया। बट एक समय के बाद मुझे लगा कि मेरे को यूज केस नहीं है इसका, मैंने पैसे दे रखे हैं, तो मैं किसी और को सेल कर देता हूँ, तो आईडी पासवर्ड कई लोग शेयर करते हैं। बट मेरे हिसाब से ये सारी चीजें थोड़ी सी, मैं इस पे यकीन नहीं रखता, बट कई लोग रखते हैं, अच्छी बात है, बट मैं इस पे नहीं रखता। बिकॉज जब हम इसको अपनी आईडी से एक्सेस कर रहे हैं, हमें फ्री के अंदर काफी अच्छे रिसोर्सेस मिल जाते हैं, तो हमें प्रीमियम पे इनिशियली शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जब हम एक लेवल तक सीख जाते हैं और हमें एक लेवल से क्लाइंट से पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें ऐसे रिसोर्सेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे मेरे हैक्स आपको बता दूं, क्योंकि मैंने लास्ट 2017-18 से मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ। उस टाइम से मैंने सिर्फ एक ही बार इसको परचेस किया था, एक मंथ का। उस टाइम मैं 1300 रुपीज, मतलब 1300 रुपये पे किया हुआ था। तो वो मेरा एक फर्स्ट टाइम था, मैंने उसको फील किया, बट मुझे उतना कुछ लगा नहीं कि प्रीमियम में कुछ ज्यादा मिल रहा है मेरे को, जो मैं फ्री से निकाल पा रहा हूँ। तो मैंने उसको कुछ कभी रिन्यू नहीं किया। तो मैं वो सारे हैक्स आपको बता दूंगा कि भाई जिससे आप फ्री के अंदर प्रीमियम वाला फील ले सकते हो, ठीक है। एंड कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो प्रीमियम लेने के बाद भी अच्छे से यूज केस नहीं कर पाते, अच्छे डिजाइन नहीं बना पाते। तो वहाँ पे एक ही चीज मैटर करती है, वो है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे हम डेफिनेटली, बट अभी फिलहाल समझते हैं कैनवा के बारे में। तो ये कंप्लीट कैनवा है, ये कंप्लीट कैनवा का इंट्रोडक्शन हम आगे लेने वाले हैं, जहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको वन बाय वन में एक्सप्लोर करूंगा। और सबसे मजे की बात कि आज की डेट में कैनवा के अंदर कोडिंग से बहुत सारे काम करने भी पॉसिबल है। कैसे है सारी चीजें बताएंगे आपको। इसके अलावा आप इमेज जनरेट कर सकते हो, और भी मतलब टेम्पलेट बेस्ड डिजाइन की आपके पास में भरमार है। अगर आपको कैनवा यूज करना आता है तो आप आराम से क्लाइंट्स को इजीली कुछ भी पिच करके उनसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यस, तो यहाँ तक था एक इंट्रोडक्शन बेसिक कैनवा के बारे में। बट जैसे मैंने कहा कि कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है, एक टेक्निकल स्किल है, बट इसके अलावा थोड़ी चीजें प्रैक्टिकल भी होती है, थोड़ी चीजें थियोरिकल भी होती है। तो थियोरिटिकल पहले हम करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, और धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के पीछे। तो आपको 5 दिन का शेड्यूल बता दूं मैं सबसे पहले। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो प्रिंसिपल्स है, डिजाइन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे जो लोग फोटोशॉप से आ रखे हैं उनको ऑलरेडी पता है, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अटेंड किया उनको नहीं पता है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा
हम कल से इस पूरे डैशबोर्ड को, मतलब इसके कोने कोने में कौन सी चीज छुपी हुई है और किससे हम क्या कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन किस लिए काम करता है, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। 1 या 2 दिन में कैनवा पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम लोग कवर करते हैं पोस्ट क्रिएशन की 5 स्टेप्स। 5 स्टेप के अंदर कैनवा के अंदर आप एक पोस्ट, एक ब्राउजर, एक डिजाइनिंग, कुछ भी आप कैसे बना सकते हो, क्या वो सीक्रेट है, 5 चीजें, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ वेबसाइट्स में शेयर करता हूँ और आपको कुछ रीडिंग मटेरियल मिलता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। काइंड ऑफ शॉर्ट किट्स मिल जाती है आपको, किट्स मिल जाती है, तो आपको हेल्प करती है थोड़ा सा इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है। दिस 1 मिनट इंपॉर्टेंट कॉल है, दैट्स व्हाई पिक करना पड़ रहा है। यस, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। टोटल कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? ये कोर्स नहीं, एक्चुअली वर्कशॉप काइंड ऑफ, हम इसको बोलते हैं, मास्टर पैक बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कैनवा कवर करते हैं। बिकॉज इससे हमारा एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि कई सारे लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े कोर्सेस लेने के बाद में फिर उसको करते ही नहीं है। तो 5 दिन आप समझो कि भाई क्या है बेसिक चीजें, अगर आपको लगता है अच्छी चीजें मैं सीख सकता हूँ अच्छी तरीके से, मेरे को मजा आ रहा है इस चीज के अंदर, तो आप उसके बाद में 1 मंथ के अंदर आते हो, अदरवाइज आप वहीं से एग्जिट कर जाते हो, ठीक है, 5 दिन के बाद से। तो ये इस टाइप से कॉन्सेप्ट हमारा है, ठीक है। एंड इसमें आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और सेकंड थिंग हमारी भी सीट्स किसी और बच्चों के लिए काम आती है, ठीक है। या सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू जी। तो आप कैनवा के अंदर क्या क्या बना सकते हैं इसकी बात ना ही करूँ तो मैं बेस्ट है, बिकॉज इसके अंदर वेबसाइट से लेके सारी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 90% काम, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, ठीक है, 90% काम मैं सिर्फ कैनवा पे करता हूँ, जिसमें कई सारी मेरी पीपीटीज इन्वॉल्व है, जिस पीपीटी के अंदर मैं कई सारा काम करता हूँ। जैसे मेरे पास में ये एक लेटेस्ट पीपीटी है जो आप देख पा रहे होगे, जो मैंने कैनवा पे रेडी की, बाय द वे, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो ये सब टिक आउट कर सकते हैं, बहुत ही आपको बेसिक लग रही है, आई डोंट नो कैसी लग रही है, बट ये पीपीटी कैनवा पे बनी हुई है, जिसमें कंप्लीट तरीके से हम क्लाइंट्स का काम करते हैं एंड क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं एंड उनसे हम लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़े हम लोग, और आपको पीपीटी दिखाना चाहूंगा मैं, शायद आपने इनको जानते होगे आप, कितने लोग जानते हैं इनको यहाँ पे, मतलब ऐसे बहुत सारे काम है बट इनको कई लोग जानते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो इनके लिए भी पीपीटी हम लोगों ने डिजाइन करी हुई है, और भी बहुत सारे काम है, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे तो ये इस लेवल का काम भी आप कैनवा पे इजीली कर सकते हो, और भी शायद होने चाहिए नीचे, बहुत सारे होने चाहिए यहाँ पे। सर आपने ये ओपन का कौन से पॉइंट से किया है ये सारी एडवर्टीजमेंट? क्या बोला आपने, फिर से रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन। सर आपने ये जो अब ये जो इमेजेस आ रही हैं ये ओपन कौन से उससे की है? ये कैनवा पे, ये पूरा, ये मेरी नहीं, पुरानी डिजाइन है जो मैंने बनाई है कैनवा पे। अच्छा, आपने बनाई है? ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू जी। जी। अच्छा, आपको क्या लगा? हमें लगा कि बाय डिफॉल्ट ही कैनवा पे होती हैं। नहीं नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने ये पूरी डिजाइन बनाई है कैनवा के अंदर, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, काइंड ऑफ क्लाइंट वर्क बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है। और ओके ये जी। कुछ डिजाइन है, ये इस टाइप के गोल्ड तरीके फॉन्ट सारी चीजें आप बना पाओगे इजीली, एंड आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आपको बने रहना है, ठीक है। एंड अर्निंग पोटेंशियल भी काफी अच्छा है, बिकॉज एक स्लाइड का आप अप टू 150 रुपीज तक चार्ज कर सकते हो, ये आपकी चॉइसेस दो, बट जो हम चार्ज करते हैं वो बल्क में हम लोग 80 रुपये चार्ज करते हैं पर स्लाइड का। अगर 150-200 स्लाइड्स बन गई है एक पीपीटी के अंदर तो अच्छी चीज है, और 50-60 बन गई तो काफी अच्छा हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। काफी अच्छा नहीं, मतलब काफी अच्छा है बिकॉज एक दिन के अंदर पीपीटी हो जाती है।
तो इस टाइप से अर्निंग पोटेंशियल है, बट दिक्कत क्या आपको बता रहा है इस चीज के अंदर, बिकॉज आपको क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ती है, उसके लिए आपको बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है। तो उसी चीज का एक सॉल्यूशन है आज का वर्कशॉप, बिकॉज इसके बारे में हम बहुत चीज सीखने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे जाना नहीं हमें, और जिन लोगों ने फोटोशॉप के अंदर इस चीज को देखा हुआ है वो लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बिकॉज आपको आगे बहुत सारी चीजें मिलने वाली, बट बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है क्या? तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं कैनवा, तो कैनवा एक ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने, अच्छा मेरे बारे में कई लोग यहाँ पे नहीं जानते शायद। ठीक है, तो आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं वो है AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जहां पे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग डिसेबल कम्युनिटी से आते हैं एंड उनके लिए उतने सारे रिसोर्सेस नहीं होते, कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, कई लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से वो एक अपने आप को अपस्किल कर पाए, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, अपने लिए कुछ कर पाए। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम उन लोगों को हेल्प करें एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों को लर्निंग दे पाए जो स्किल सेट वाली हो, और उससे एक लेवल वो अप हो पाए, और उसके बाद में वो एक जॉब ले पाए और अपने आप को मेंटेन कर पाए। ठीक है, हमारा एकमात्र उद्देश्य, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन, प्लेसमेंट फैसिलिटीज, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं और मेंटरशिप का सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आप चाहो तो थैंक यू चैट सेक्शन में कर सकते हैं AT&T को। इसके अलावा अगर बात करें साफल्य गुरुकुल की, तो साफल्य गुरुकुल एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोगों ने मोर देन 500 लोगों को पढ़ाया हुआ है एंड हम लोग जाने जाते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, विच इज प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, एंड अगर मेरी बात करें तो मेरा नाम है रोहित कटले एंड मैं लास्ट 2017 से कैनवा यूज करते आ रहा हूँ, इसलिए आप मुझे कैनवा कोच के नाम से बोल सकते हैं। या फिर मैं एक ग्राफिक डिजाइनर फुल टाइम प्रोफेशन के साथ में काम करता हूँ, जिसमें मैंने ब्रांड मैनेजमेंट कर रखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रखी है और ब्रांड स्ट्रैटेजीज कंप्लीट की है। इसके अलावा मैक्सिमम जगह में सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करता हूँ, जिसमें से कुछ ब्रांड्स के नाम आपको नीचे दिए गए। तो हम जो सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं विच इज कैनवा, कैनवा, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, InDesign, ये जितने भी सॉफ्टवेयर सुने होंगे ये सॉफ्टवेयर है किसके? ग्राफिक डिजाइनिंग के। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन एक सब्जेक्ट है, उसके टूल्स है कैनवा, फोटोशॉप, जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको अगर स्टार्टिंग से कुछ सीखना है तो आपको फंडामेंटल पकड़ना पड़ेगा। फंडामेंटल मतलब क्या? बेसिक्स। तो बेसिक क्या है? ग्राफिक डिजाइन। अब मेरा एक क्वेश्चन सभी से यहाँ होता है कि आप अभी तक क्या सोचते आ रहे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन क्या होता है आपको ये पता डेफिनेटली होना चाहिए। अभी तक क्या पढ़ा आपने छोड़ दो, बट आपको आज से पता होना चाहिए क्या होता है। तो ग्राफिक डिजाइन ऐसा एक आर्ट है जो आपके थॉट्स है, जो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप किसी को बताना चाहते हो, उसको विजुअल्स तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब ट्रांसफॉर्म करते हो किसी मीडियम के थ्रू, जो कि विजुअल्स है उसके थ्रू, तो वो होती है ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, अगर कैसे इससे एग्जांपल्स देना चाहूँ मैं, तो कई सारे एग्जांपल्स है। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन कई सारी चीजें मुंह से ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन बीच में जो PPT आपको दिख रही है एक मीडियम है ट्रांसफर करने का, एक विजुअल्स तरीके से आपको समझा रहा है मेरी बातों को। करेक्ट है, ये बोलती है डिजाइन एक्चुअल में। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बस, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, बट इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक बार दोबारा बता देंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स के बारे प्लीज? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई इशू नहीं है। तो ग्राफिक डिजाइन बेसिकली एक कला होती है, एक आर्ट होती है, बिकॉज हर किसी को होगी नहीं होगी गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके पास में आर्ट है, अब आर्ट से आप मतलब ही समझ लो। ठीक है, तो ये एक आर्ट है जिसमें क्या होता है, एक मैसेज है जिसको कन्वे करना है विजुअल तरीके से। ठीक है, मैं कुछ और बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात नहीं कर रहा, तो विजुअल्स तरीके से। विजुअल्स में क्या आते हैं आपको आगे बताऊंगा मैं, बट विजुअल्स। ठीक है, एक मैसेज को विजुअल्स के फॉर्मेट में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाना है, दूसरे या तीसरे चौथे मतलब मल्टीपल पर्सन तक लेके जाना, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, वही होता है ग्राफिक डिजाइन, लोकल लैंग्वेज में समझे तो। ठीक है, इसकी इन डेप्थ अगर डेफिनेशन आपको जाननी हो, देखो वन सेकेंड। क्यों जी? हाँ, वेलकम। अब इसके अंदर आपको डेफिनेशन जाननी हो उससे पहले आपको कुछ फंडामेंटल से क्लियर होनी चाहिए। अब ग्राफिक डिजाइन जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं नहीं सर ग्राफिक डिजाइन मतलब पोस्टर होता है, नहीं सर ग्राफिक डिजाइन मतलब वो PPT होती है, नहीं सोशल मीडिया पोस्ट होती है, नहीं बुक्स होती है, नहीं बैनर्स होते हैं, नहीं होर्डिंग होती है।
ऐसे बहुत लोगों के मन में थॉट आ सकते हैं, बट ये सारे के सारे मीडियम्स एक्चुअली जो आउटपुट है बोल सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन आपको बनानी है तो इसमें सेम चीज, इसमें एलिमेंट्स काम करते हैं। एलिमेंट्स माने की पुरखच्चा, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, जैसे हमने एक वॉच है, ये मैं एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, वॉच है तो इसके अंदर आपको सुइयां दिखेगी, ये पूरी चीजें मिला के वॉच है ना, ये पूरी चीजें मिलाकर वॉच है। अगर इसका बेल्ट अलग कर दूं, दोनों बेल्ट, इसके ये जो मशीन है ये अलग कर दूं, कांच अलग कर दूं, ये पूरा बैक अलग कर दूं, तो उसके बाद तो बोलेंगे हम लोग कि ये एक वॉच है। हम ये बोलेंगे कि ये वॉच के पुरखच्चे है, वॉच के पार्ट्स है। तो सेम चीज ग्राफिक डिजाइनिंग के भी पार्ट्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के भी एलिमेंट्स होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा 5वां एलिमेंट्स कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप बैनर्स देखते हो उसके अंदर भी आपको 4 चीजें मिलेगी, आप होर्डिंग्स देखते हो उसके अंदर भी 4 चीजें मिलेगी, आप कोई भी चीज देख लो 4 ही चीज मिलेगी। वो 4 चीज क्या है? शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। इन 4 के अलावा आपको 5वीं चीज ग्राफिक डिजाइनिंग के एलिमेंट्स के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसको समझाऊंगा मैं वन बाय वन, बट अभी के लिए इतना ही समझो कि ये पुरखच्चे होते हैं, सर ठीक है। कौन से 4 बोले आपने? जस्ट एक मिनट बता रहा हूँ इसके बारे में। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, कलर, शेप, टेक्स्ट, इमेज, ठीक है। ओके। या अब जैसे ये वॉच है, इस वॉच को बनाने के लिए भी कोई मशीन लगी होगी, करेक्ट है ना। इसके डिजाइनिंग करने के लिए कुछ लगा होगा। तो सेम चीज ग्राफिक डिजाइन करने के लिए भी आपको 3 चीजें आपके पास में चाहिए होती है हमेशा के लिए। जब आप ग्राफिक डिजाइन करोगे आपको 3 चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पहली चीज होती है क्रिएटिविटी, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज होती है आपकी टेक्निकल स्किल, जैसे कि सॉफ्टवेयर का नॉलेज। इसमें कैनवा, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई भी एक पकड़ लो चल जाएगा आपका, या कोई भी 2 पकड़ लो, 4 काम चल जाएगा आपका। तीसरी और अच्छी चीज ये है कि डिजाइन प्रिंसिपल्स आपके पास में होने चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होती है ग्राफिक डिजाइन का पूरा एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन। अब इससे क्या बनता है, जैसे वॉच की मशीन तो उससे वॉच निकलेगी, कार की मशीन तो कार निकलेगी, बॉटल की मशीन तो बॉटल निकलेगी। बट ये जो आपको पूरा टेक्निकल स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग के होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, तो इससे क्या निकलेगा? इससे आउटपुट्स निकलते हैं। आउटपुट मतलब हम जो सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये पीपीटी देख रहे हैं, इसके अलावा इस बॉटल के अंदर कुछ छपा हुआ है, ये पैकेजिंग देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आउटपुट्स में आती है। कैसे? इसकी अब इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, मतलब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ग्राफिक डिजाइन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, ठीक है, by using elements like shape, color, text, image to communicate a message or idea in a visual, appealing and effective way। अभी तक जो आपको मैंने सारी चीजें बताई थी उसके बाद में आपने ये डेफिनेशन सुनी तो आपके डॉट्स आपको कनेक्ट करते हुए मिले होंगे। अभी आपको एक ही सेंटेंस में सारी चीजें क्लियर हुई होगी। यस और नो? इफ यस देन टाइप यस, इफ नो देन टाइप नो, फास्ट फास्ट। एंड चैट सेक्शन आपका ऑन रहना चाहिए, ठीक है, 5 दिन तक एटलीस्ट, एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए। थैंक यू। यस, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, हो सकता है यहाँ पे कई लोग थोड़ा सा उनको इंग्लिश में हाथ टाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए मैं हिंदी में भी क्लियर कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन एक कला है बेसिकली, ठीक है, जिससे हम लोग विजुअल कंटेंट बनाते हैं। विजुअल मतलब जिससे हम चित्र दर्शन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर चित्र होते हैं तो हमें मजा आता है बुक पढ़ने में, जिसमें चित्र नहीं होता उसमें बोर होता है। तो वही विजुअल कंटेंट, ठीक है, जिसमें विजुअल्स आ जाए, ठीक है। इसको बनाने के लिए, विजुअल कंटेंट को बनाने के लिए हमें 4 टाइप के एलिमेंट्स लगते हैं, और 4 के अलावा 5वां चीज ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर नहीं होता, वो है शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। कोई भी डिजाइन देख लो उठा के आप, तो उसके अंदर आपको ये 4 चीजें मिलने वाली, 5वीं चीज नहीं मिलेगी। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। आपको इमेज मिलती होगी, आपको शेप मिलता है, आपको टेक्स्ट मिलता है, आपको कलर मिलता है, ठीक है। किस लिए इसको करते हैं? इसका एकमात्र उद्देश्य है एक मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, मतलब एक मैसेज है या एक आइडिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास बिजनेस आइडिया है, उसको मैं कैसे पिच डेस्क होता है, पीपीटी होती है, उसके थ्रू मैं पहुंचाता हूँ, तो उससे कैसा इजीली समझ में आता है, इजीली मैसेज कम्युनिकेट होता है, अपीलिंग होता है, अच्छा लगता है उससे, एक कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है। तो ये बेसिकली इस लाइन का मतलब है। अब जब ये चीजें हो गई आपके पास में, एलिमेंट्स हो गए, सारी चीजें हो गई, अब सर
मुझे कार बनाना है, इसके डिजाइन रेडी करने के बाद में कार तो नहीं बन जाएगी ना, उसके लिए मुझे असेंबली लाइन चाहिए, उसके लिए मेरे को स्टील चाहिए, उसके लिए मेरे को कांच चाहिए, उसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज चाहिए। लेकिन ग्राफिक डिजाइन को करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज आती है क्रिएटिविटी, कि आप क्रिएटिव होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि भाई तो उड़ गए अभी ऐसे बैठे हो, अरे ग्राफिक डिजाइन बनाना पड़ेगा क्या आज, ऐसे करके आप बैठे हो। लिटरली आपके लिए नहीं है ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन बोलते ही आपको मजा आना चाहिए यार, कुछ नया करेंगे आज, फन करेंगे, मजा आएगा कुछ, तो फिर ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो ये चीजें नहीं होगी एक्चुअली, क्योंकि अगर आप एक ड्राइवर हो, आपको ड्राइवर बनना है, तो गाड़ी का स्टेयरिंग तो आपको मजा आना चाहिए एकदम स्पीड में, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है वो, तो आप बॉस बैठ जाओ उससे अच्छा, या फिर आप कुछ और काम कर लो, क्योंकि स्टेयरिंग तो जिसको मजा आएगा उसके लिए काम होगा ना। ठीक है, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको आलस नहीं आना चाहिए ग्राफिक डिजाइन में नाम सुनते हुए, ठीक है। आप इस सेक्शन में बैठे हो, आपके रिप्लाई फटाफट आने चाहिए, और कई लोग के नहीं आते, आपका हाल पहले से ही तय है, ठीक है। क्या, दूसरी चीज होती है टेक्निकल स्किल। अब सर मजा तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बट मजे से कुछ नहीं होएगा। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे फोटोशॉप की कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट हम जो पढ़ने वाले हो कैनवास, कैनवा हर किसी में चलता है, कैनवा में कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मोबाइल फोन से भी ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर मैंने भी स्टार्ट मोबाइल फोन से ही करा हुआ था, ठीक है। एंड भले आज वो बड़े बड़े फोन्स आ गए, मतलब महंगे वाले, बट जो स्टार्ट किया था ना मैंने, लिटरली हुआ है। मेरे पास में एक होनर का एक फोन था, होनर की उस टाइम कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है शायद, बट उसका जो फोन था सबसे स्टार्टिंग रेंज वाला, 5.5 या 6 का समथिंग आता था, 6,000 रुपए का, उससे मैंने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, यस। और आई कैन से कि भाई उसी स्किल ने मुझे बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि भाई इसमें कुछ होगा नहीं, बहुत सारी चीजें, बट आप उसमें लगे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। कैनवा मोबाइल पे भी सेम चलता है, लैपटॉप पे भी सेम चलता है। इसमें प्लस एडवांटेज है कि आपके पास में कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, ना ही डेस्कटॉप चाहिए। आपके पास में बेसिक लैपटॉप भी है, और बेसिक टैबलेट भी है, बेसिक फोन भी है, तो आप उसके अंदर कैनवा को बहुत इजीली चला पाओगे, ठीक है। और लास्ट जो चीज है, बिकॉज ड्राइविंग में मजा भी आ गया, गाड़ी का स्टेयरिंग भी मजा आ रहा है, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता, तो यार गाड़ी आप भिड़ाने वाले हो, या तो आप जिसकी कार चलाओगे या खुद की कार चलाओगे, तो कार का सत्यानाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में नहीं पता, रूल क्या है। आपको यही नहीं पता कि भाई ये लेन किस चीज की होती है, आपको यही नहीं पता यहाँ पे डायवर्जन किधर होता है। अगर वो नहीं पता, तब नहीं कर पाओगे, और उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अब यहाँ पे लाइसेंस नहीं चाहिए होता, बट आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स पता है, तो आप ग्राफिक डिजाइन को बाखूबी बहुत अच्छे से कर पाओगे। और आपको थोड़ी बहुत कमी है आपके अंदर, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आई होप कि कार के एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से रिलेट हुआ होगा। अब जो लास्ट वर्ड आप देखोगे, टू प्रोड्यूस डिजाइन फॉर वेरियस मीडियम लाइक प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया। जो मैंने कहा आउटपुट होते हैं, तो ये आउटपुट होते हैं इन सब चीजों के बाद में। तो ये कम शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आपको ग्राफिक डिजाइन के बारे में, बिकॉज इस चीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती है, 1 हफ्ते का लेक्चर चलता है इन्हीं सब चीजों के लिए, ठीक है। किसका क्या क्वेश्चन है? सर बट कंट्री के रूल्स तो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अदर कंट्री के बोल रहे क्या आप? हाँ, अदर कंट्री के होते हैं, मैंने कब कहा नहीं होते। पर दिक्कत क्या है कि आपको उस कंट्री में उस कंट्री के रूल पता होना चाहिए। सेम चीज की अगर आप ग्राफिक डिजाइन में हो, तो ग्राफिक डिजाइन पता होना चाहिए। अगर आप कोई और चीज कर रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, कोई और चीज कर रहे हो, तो वहां पे आपको उसके रूल पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। या आई होप इस चीज से सबको समझ में आया होगा कि ग्राफिक डिजाइन अंदर होता गया है। इज इट क्लियर एवरीवन? फास्ट फॉरवर्ड में यस टाइप कीजिए, बिकॉज टाइम कम है, चलना आगे है। अगर नहीं आया तो प्लीज नो कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट समझना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, भले ही 2 दिन क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसा होगा नहीं। या क्लियर है? गुड टू गो। थैंक यू। यस, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार पढ़ लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो ग्रुप में डाल देना, ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। या अब जो मैंने बात, जी आई एम सॉरी सर, लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? लैपटॉप पे तो ले सकते नहीं सकते ना? मेरे लैपटॉप एक शॉर्टकट की है, मुझे नहीं पता आपके लैपटॉप में काम करती नहीं करती। कमांड Shift+3 होता है, तो उसको जैसे हम प्रेस करते हैं तो मेरे पास में स्क्रीनशॉट आ जाता है। ये मैक का एक्चुअली। अब आपके पास में कौन सा लैपटॉप है मुझे नहीं पता उसके बारे में। कैसे कैसे आप बता रहे हैं कमांड? किसी को पता है कि विंडो की शॉर्टकट की क्या है स्क्रीनशॉट लेने की? किसी को पता है यहाँ पे? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन।
सर Sorry? सिलेक्टिंग टूल भी ले सकते हैं। विंडो बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन। एक मिनट मुझे ढूंढने दीजिए प्लीज। विंडोज थोड़ा फास्ट। विंडो का विंडो बटन रहेगा। प्लस सर वो तो पता है, Print? प्लस विंडोज तो पता है, पर यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कोई लिखा नहीं हुआ तो ऊपर टॉप में देखो, टॉप में टॉप में तो F1 एफ कीज है, फंक्शनल की। सिस्टर आपको मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ मैं ग्रुप में। व्हाट्सएप कर लेके दीजिए जाओ। कोई एक पर्सन, हाँ ठीक है ग्रुप में boss? डाल देते। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, थैंक यू। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइन हमने पढ़ ली। जैसे हमने कार पढ़ी हुई, कार में मजा आता है पढ़ने में, क्या बोल रहे हो आप? सर इसकी तो रिकॉर्डिंग होगी ना, तो हम रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये सब बोलने वाली बातें होती है। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आप नहीं चेक करने वाले। सर एक बार दोबारा कर दे, पे क्लिक कर लो अपने फोन से प्लीज, उसकी डेफिनेशन। हाईलाइट। थैंक यू जी। ठीक है, अब देखो आपने कार की हम बात की, हमने कार सीख लिया, हमने डिजाइन प्रिंसिपल सीख लिए, सब सीख लिए, ठीक है। बट कार के भी टाइप्स होते हैं, एसयूवी अलग है, एमयूवी अलग है, हैचबैक अलग है, ऑफ रोडिंग व्हीकल अलग है। अगर आप थार बोलोगे तो ऑफ रोडिंग में आ गया, आप i20 बोलोगे हैचबैक के अंदर आ गया। आप बोलोगे नहीं मुझे होंडा सिटी पसंद है, सेडान के अंदर आ गया। आप बोलोगे मुझे क्रेटा पसंद है, क्रेटा एसयूवी के अंदर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स हो गए। कार वर्ड हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स है। सेम ग्राफिक डिजाइन एक वर्ड है, इसके बहुत सारे टाइप्स है। अब टाइप्स के अंदर आप देखते हो, वेबसाइट के अंदर आपको कुछ दिख गया, वो भी एक टाइप है। आप ये देख रहे हो, ये भी एक टाइप है। आप ये देख रहे हो, ये भी एक टाइप है। आप और भी कोई चीज देखते हो, वो सब टाइप होते हैं। अब वन बाय वन देखते हो आपके टाइप कैसे होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है ब्रांडिंग वाला, जिसमें सिर्फ लोगो, मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जब आप देखते होगे, कंपनी है एग्जांपल के लिए, आपको मैकडी का कोई खाना है, मैकडी छोड़ो, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मुझे एग्जांपल के लिए, मुझे नाइकी का जूता खरीदना है, नाइकी का जूता खरीदना है। आपके हिसाब से क्या उसकी आइडेंटिटी होगी, जो आपको लगता है कि नाइकी सर ऐसे इस ये होगा तो ही नाइकी है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट क्या होगा नाइकी के अंदर, मेरे को नाइकी का जूता खरीदना है एग्जांपल के लिए, मैं क्या देख के पहचान करूंगा कि ये नाइकी है? सर उसका ट्रेडमार्क सर। एग्जैक्टली, ट्रेडमार्क इज नथिंग बट इट्स आइडेंटिटी ऑफ दैट ब्रांड। ट्रेडमार्क कुछ नहीं है, उसकी आइडेंटिटी है एक ब्रांड की, सिंपल है। अब आइडेंटिटी ऐसा हो सकता है कि मुझे ट्रेडमार्क हर एक हफ्ते में चेंज कर दूं, तो क्या वो आइडेंटिटी बनी रहेगी? क्वेश्चन इज दैट, इफ यस या नो, क्या होगा आपके हिसाब से? आई डोंट थिंक कि होगा, कोई भी बोलेगा यहाँ पे यस, सब लोग बोलेंगे नो, है ना? क्यों? क्योंकि सर गलती से कंपनी ने ऐसा किया, जितने भी कॉपी करने वाले हैं उनके माल पक्के बिकने वाले हैं। कई लोग बोलेंगे सर स्पेशल एडिशन आ गया है नया, अभी नाइकी का, आप ये खरीद लो, भले ही वो लोकल चिपका है, करेक्ट है। कई बार देख लूंगा बिस्लेरी, बिस्लेरी के भी कई सारे वर्जन आ गए, बट हम लोग उसमें से एक आइडेंटिफाई कर लेते कि राइट बिस्लेरी कौन सा है। एडिडास हुआ है बेस्ट एग्जांपल, एबिबास, एबिबास, एबिबस, ऐसे बहुत सारे नाम लोगों ने लॉन्च कर दिए, लेकिन हम उसमें भी सही पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो पहला टाइप है ग्राफिक डिजाइनिंग का, दैट इज ब्रांडिंग। Branding is nothing but it's a creating a unique identity for a company or a product by using logos, color and design guidelines. अब सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे कि ये एक कौन सी कंपनी की है, लोकल है शायद। जैसे एग्जांपल के लिए ये फोन है, इसके पीछे एक लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इस लोगो को देख के ही लोग इस चीज को खरीदेंगे, करेक्ट है। अभी इस, जैसे एक तो बहुत पुराना फोन हो गया, बट आजकल जो नए फोन आएंगे, जैसे क्रेज होता है लोगों में, यार भाई एप्पल का नया फोन आ रहा है, लेंगे। भले ही वो कुछ नया लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है, डेट नोट किया, बट उनको वो ब्रांड का लेटेस्ट फोन चाहिए। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड में ब्रांडिंग करी हुई है, एक स्टेटस सिंबल के टाइप से उसको प्रेजेंट कर दिया गया है। दैट्स वाई लोग उसको बहुत इजीली कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई और ले रहा है। तो इससे क्या होता है, कंपनी की सेल्स ग्रो होती है। और आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप कुछ काम नहीं करते, आप काम करते हो कंपनी का एक जो रेपुटेशन है उसको ग्रो करने का, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप एक लोगो बनाओगे तो लोगो कलर सेम होएगा, जिससे ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है। और आप कोई भी चीज देख लो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, या कोई भी ब्रांड देख लो, सबसे पहले वो आपसे एक ही बात करेगा, पहले टाइप के बारे में, मुझे लोगो बनाना है, ठीक है। नाज़िम जी प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप होता है ब्रांडिंग, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आगे हम देखेंगे। बट आपके लिए अभी इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि ब्रांडिंग सर एक ही होती है और ब्रांडिंग एक ही बार की जाती है।
ठीक है। मतलब अगर आप महिंद्रा का लोगो देखोगे तो लास्ट कुछ सालों से महिंद्रा का लोगो चेंज नहीं हुआ है, बट जब नया उनका कुछ वेरिएंट आया था तब उन्होंने अपना नया लोगो लेके आया। अभी जब ईवी लेके आए वो लोग तो उन्होंने नया लोगो लॉन्च किया। तो अब देखना लोगो हमेशा हर कार पे सेम होता है, भले प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं बट लोगो हमेशा सेम होता है। वो होती है उसकी आइडेंटिटी। ठीक है। और कोई भी अगर आपको लोगो के बारे में कुछ पूछता है या ब्रांडिंग के बारे में पूछता है तो ब्रांडिंग कुछ नहीं होता सर, यूनिक आइडेंटिटी होती है, आपको यही बोलना है। और ये होता है सबसे पहला टाइप ग्राफिक डिजाइन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये टाइप सभी को क्लियर है? यस और नो? थैंक यू। दूसरा टाइप होता है वेबसाइट्स पे जितना भी कुछ देखते हो, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे एप्पल की पकड़ लो चाहे आप नॉर्मल एक बिजनेसमैन की पकड़ लो, हर चीज के अंदर एक यूआई होता है। यूआई का मतलब समझो क्या होता है, यूजर इंटरफेस। अगर हमको जहां क्लिक कर रहे हैं उसके बाद में कुछ नया ऑप्शन आ रहा है, वो सारी चीजें भी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट ही होती है। वो भी एक टाइप है ग्राफिक डिजाइन का, जिसके अंदर हम लोग फोकस करते हैं बटन्स के ऊपर, लेआउट्स के ऊपर। लेआउट्स बेसिकली ये होते हैं, ये आप देख रहे हो लेआउट्स बने हुए यहाँ पे, तो ये लेआउट्स होते हैं। ठीक है। नेविगेशन की होती है। जब भी हम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की बात करें, उस एप्लीकेशन और वेबसाइट वाले ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो वो होती है यूआई। इसकी अलग से एक फील्ड हो रखी है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़े, ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप होता है प्रिंट मीडिया। जो भी आपके शादी के कार्ड है, जिनकी शादी नहीं हुई होगी उनके बर्थडे कार्ड्स है। और यदि कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है, ऐसा बालक है जो प्रिंट के बारे में नहीं जानता, तो मेरे हिसाब से आपने फिर मुझे आप बेवकूफ बना रहे हो, मुझे ये लगेगा। बिकॉज हम जब इस दुनिया गुड में इवनिंग आए हैं सर। और हेलो। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही, बताइए। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, वो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था क्लास में। आपने? कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आपने फोटोशॉप की क्लास में भी आप थे शायद ना? हाँ हाँ, थे सर। मैं तो ये तो बराबर आपको क्लास। ऑलरेडी कवर है। हाँ, मैं तो क्लास लेता हूँ सर बराबर। ठीक है, नोट कर हाँ, दीजिए। क्योंकि टाइम पता नहीं चला था ना, 4 बजे का। मैं 4:35 पे हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप कल से टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत थका हूँ ना सर, इसलिए मेरे को आज टाइम का ध्यान नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, आप कल एनर्जेटिक रहिएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू जी। आ, हाँ, प्रिंट। तो प्रिंट बेसिकली एक मटेरियल होता है। ठीक है। जैसे हमें फिजिकल कॉपीज जो मिलती है, हमें डिजिटल के अंदर प्रिंट तो नहीं मिलेगा, हमें फिजिकल के अंदर ही मिलेगा। जब भी इस टाइप की कुछ चीजें होती है जहाँ पे बिजनेस कार्ड्स आ गए, वाउचर्स आ गए, शादी के कार्ड्स आ गए, आप पेंटिंग्स वाले कुछ हो गए, समथिंग ना जो भी होता है, तो वो सारी की सारी पार्ट्स होती है थर्ड टाइप विच इज प्रिंट। फोर्थ टाइप की अगर बात करें तो वो है आपका एडवर्टाइजिंग, सॉरी पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग रहेगा लास्ट में। ठीक है। पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के अंदर सिंपल, जैसे ये आपको नाम लिया मैंने, ये पैकेजिंग है। ठीक है। जैसे अगर मैं कोई यहाँ पे और एग्जांपल्स होगा, जैसे हाँ है, एक सेकंड लेके आ रहा। ठीक है। जैसे ये मच्छर की अगरबत्ती है ठीक है, मॉस्किटोस। तो ये जो है, ये इस टाइप की जो चीजें होती है जो पैकेजिंग वाली स्पेशल होती है, ये एक अलग से कैटेगरी है। कई लोग सिर्फ पैकेजिंग में काम करते हैं, कई लोग सिर्फ ब्रांडिंग में काम करते हैं, कई लोग सिर्फ यूआई में काम करते हैं, कई लोग सिर्फ प्रिंट में काम करते हैं, और कई लोग सिर्फ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है। तो ये 5 टाइप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। 5 टाइप कौन से होते हैं, ध्यान से। पहला टाइप क्या था हमारा, ब्रांडिंग, आइडेंटिटी। सेकंड टाइप क्या था हमारा, एप्लीकेशन वेबसाइट की जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है विच इज ए आई, सॉरी यूआई, यूजर इंटरफेस। ठीक है। इसके अलावा थर्ड मैंने कहा प्रिंट, जो भी चीजें हमें प्रिंट के फॉर्मेट में दिखती है। ठीक है। ये पैकेजिंग है। प्रिंट, जैसे ये प्रिंट है। ठीक है। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रिंट। और थर्ड, सॉरी फोर्थ का है पैकेजिंग। और फिफ्थ है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब बैनर होर्डिंग वाला काम, जो आउटडोर मीडिया होता है उसको बोलते हैं पैकेजिंग। तो सॉरी एडवर्टाइजिंग, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो ये 5 टाइप्स आपको पता होने चाहिए। अगर पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब कई लोग आएंगे बोलेंगे सर सोशल मीडिया किसका टाइप है, तो डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बता रहे हो। जैसे एडवर्टाइजिंग का नाम तो ये इसमें आएगा। तो ये 5 ही टाइप होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ छठवा टाइप अभी है नहीं। अब कई लोग अपने हिसाब से इन्वेंट करते रहते हैं, तो ये मेरे को लगते हैं सुटेबल है 5 टाइप। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप होते हैं इस चीज के भी, बट ये 5 मेजर कहा जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के अंदर भी इंडोर कर देंगे, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एक टाइप बढ़ गया, तो ऐसे टाइप लोग बढ़ाते हैं। बट पेज 5 ही मेन है। ठीक है।
आई होप ये टाइप्स आप सभी को क्लियर हुए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं था, बट नॉर्मल आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के वर्ल्ड में आ रहे हो तो। यहाँ पे कुछ बेसिक इसके बारे में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है और एक एक वर्ड के अंदर इनके आंसर करे गए। ब्रांडिंग मतलब विजुअल आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड। यूआई मतलब यूजर इंटरेक्शन विथ स्क्रीन, क्योंकि लैपटॉप टैबलेट के अंदर हम एप्लीकेशन और वेबसाइट यूज करते हैं। प्रिंट डिजाइन टैंजिबल प्रिंटेड मटेरियल। पैकेजिंग डिजाइन लुक ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट wrap. Advertising design promoting products visually. That's it. Digital print, print, digital plus print. तो ये सारी चीजें आपको दिख गई। और इसके रियल टाइम अगर आपको एग्जांपल्स देखने हो तो किसी ब्रांड का लोगो ब्रांडिंग का पार्ट है, कोई भी कंपनी का एप्लीकेशन चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, चाहे अमेजोन हो, वो यूआई का पार्ट है। अगर आप कोई फ्लायर, ब्राउचर, विजिटिंग कार्ड देखते हो, प्रिंट डिजाइन है। अगर आप चिप्स के पैकेट, परफ्यूम बॉक्स, बॉटल्स के पैकेजिंग देखते हो, वो पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। एड्स देखते हो सोशल मीडिया पे या फिर किसी पॉलिटिशियन का बैनर देखते हो, वो एडवर्टाइजिंग डिजाइन का पार्ट है। तो ये 5 टाइप है जो आपको पता होने चाहिए और इसका आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़े। एवरीवन, हाउस जोश, ठंडा हुआ है? ओके, बस 2 ही लोग मुझे दिखे, सागर जी और सुखमनी जी, बाकी लोग ठंडे हो लगता है अभी। ठीक है, बस मैच द एनर्जी। ठीक है, बिकॉज आपका चैट सेक्शन ही मेरे लिए एनर्जी है। या थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कई लोग बोलते हैं सर एआई आ गया तो क्या, कैनवा ने भी एआई लॉन्च कर दिया बाय द वे। अगर आपको नहीं पता तो कैनवा का एक अपना एआई आ चुका है। ये देखो नया ऑप्शन न्यू पे दिखाऊंगा आपको, ये अभी 1-2 हफ्ते पहले ही आया। ठीक है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, अभी नया रखा है। इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखने वाले हम लोग। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना आप, देखो कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन आ गए ऑफिस से। तो इसके अंदर भी आपको सिखाऊंगा मैं सारी चीजें, तो उसके लिए बने रहना। ठीक है, यस, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन उसके निकलेंगे जो खड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब या सो ग्राफिक डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना इंपॉर्टेंट है अभी। तो ग्राफिक डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा मीडियम है जो विजुअल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करता है। हम जो बातें कर रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, बात करके निकल जाएगा, वो कम्युनिकेशन हो गया। वो क्या बोलते, वर्बल कम्युनिकेशन, इनवर्बल कम्युनिकेशन जो भी था वो हो गया। लेकिन जब विजुअल कम्युनिकेशन की बात आती तो हर कोई नहीं कर पाता। जितना इफेक्टिव डिजाइन होगा उतना अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए पीपीटी हो गई, ये आपको बहुत इजीली समझा पा रही जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जितनी भी स्पीड चलूँ, बट आपको ये मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको ये पीपीटी बहुत अच्छे से समझा देती है। एंड दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं चुपचाप भी हो जाऊँ यहाँ पे 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, तो आप ये डेफिनेशन पढ़ के एक अंदाजा खुद से लगा सकते हो। दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। आपको एक मोदी जी की आपके मार्केट में फोटो दिख गई कि हम आ रहे हैं इंदौर शहर में 21 तारीख को, मोदी जी ने बोला आपको, वो तो आपको नहीं बोला उन्होंने। किसने बोला आपको? उस बैनर ने बोला है। ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ, मोदी जी ने आपको नहीं बोले, लेकिन जिसने बनाया उसने उसने बुलवाया है, जो भी ग्राफिक डिजाइनर था। ठीक है, तो वो पॉसिबल है विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। अब जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए, एक तो महा कैशबैक का है और एक नवरात्रि का है। तो क्वेश्चन पूछ गए थे आप सभी से, पहला जो पोस्टर है इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखा और सेकंड पोस्टर में सबसे पहले आपको क्या दिखा? फर्स्ट, सबसे पहले क्या दिखा? क्विक 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 फास्ट, महा कैशबैक दिखा आपको। ठीक है, और टेक्स्ट, टेक्स्ट में मतलब वर्ड बोलो फटाफट, समझे? अरे मोदी जी की पिक आपको कहाँ दिख गई? मैं इन 2 पोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ मोदी जी बैठे हैं? ये मोदी जी नहीं है बाय द वे। ठीक है, ये मोदी जी नहीं है। जोक्स अपार्ट, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा होगा कि भाई जियो मार्ट है, जियो की कोई सिम आती है, जियो सिम। ठीक है, डिस्काउंट दिखा। ठीक है, तो इससे एक सबसे पहले आपको जो दिखा है वो कैशबैक के बारे में आपको दिखा कि कैशबैक मिलने वाला है जियो के रिचार्ज के ऊपर, कितना % मिलेगा, क्या मिलेगा, आप उसके बाद पढ़ोगे तब। बट एक हुक पॉइंट इसके अंदर एड ऑन किया गया है, वो है महा कैशबैक। ये सुन के लोग पढ़ने आएंगे। अगर मैं सबसे पहले लिख दिया रिचार्ज नाउ, एग्जाम्पल के लिए जो रिचार्ज नाउ है इसको यहाँ पे कर दूं बहुत बड़े अक्षरों में, क्या उतने लोग आएंगे जो महा कैशबैक को देख के आएंगे? क्वेश्चन इज सिंपल। अगर मैं रिचार्ज नाउ को बड़ी हेडिंग में टाइप कर दूं और जो महा कैशबैक को छोटी हेडिंग में टाइप कर दूं, क्या उतने लोग आएंगे जितने लोग पहले आएंगे?
नहीं, वाई? बिकॉज वहां पे पेमेंट देने की बात हो रही है, जहाँ पे लोग फ्री मिलता है कुछ, वहां पे लोग जल्दी आते हैं। तो ये एक कॉल टू एक्शन है जो अटेंशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए क्रिएट किया गया है। ये बेस्ट एग्जांपल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। चलते दूसरे ऑप्शन के पीछे, विच इज फॉर महिंद्रा। तो महिंद्रा के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिखा? आपको नवरात्रि दिखा, नहीं दिखा पता नहीं, बट कारें सबसे पहले दिखेगी, बिकॉज एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। अगर कार की फोटो छोटी कर दी जाए और प्राइस को बड़ा कर दिया जाए तो भाई उतना कन्वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग सीटीए नहीं है। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन होता है, ठीक है, तो वो नहीं है, इसीलिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस के अंदर भी इन्होंने कुछ हेरा फेरी कर रखी है, विच इज छोटा एकदम। एक मिनट, हाँ, ध्यान से देखो, बड़ा अमाउंट छोटा कर दिया गया है, छोटा अमाउंट बड़ा कर दिया गया, मतलब बेनिफिट जो मिलने वाला है उसको बड़ा कर दिया गया, और जो 12 लाख रुपए है उसको छोटा कर दिया गया, मतलब 66,000 रुपए को बड़ा कर दिया गया है और छोटा कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि कस्टमर हमेशा बड़ी चीजों के पीछे फोकस करता है। अगर एग्जाम्पल के लिए ये बॉटल है और इसके सामने में कोई और एक बॉटल रख दूं बड़ी वाली, तो आपका सबसे पहले फोकस बड़ी पे जाएगा, भाई बिकॉज वो एक अलग है। आप मार्केट में जाते हो तो वो बड़े बड़े पुतले होते हैं वहां पे, उसको देख के आप कई बार दुकान में गए हो या नहीं गए हो? आ जाइए भाई बहनों, होता नहीं चलता है मार्केट में। क्यों होता है? वो एक कॉल टू एक्शन है भाई। तो कोई चीज ऐसी जो अचानक से दिख जाए तो उसको हम बड़ा ये करते हैं। ठीक है, जैसे बाला आई थी, अक्षय कुमार को हमेशा हमने टकले में नहीं देखा था, लेकिन जब आई तो हमें एक अलग सा लगा, तो ये कौन है? ठीक है, वही सेम थी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन बहुत स्ट्रांग दिया है। और इसका दूसरा कॉल टू एक्शन ये भी है, जब पहले कार देखेंगे, दूसरा यहाँ पे नवरात्र लोग देखेंगे, तो उनको अपने आप उनके मन में आ जाएगा कि भाई नवरात्रि चल रही है, कुछ ऑफर कार पे मिलने वाला है। दैट्स द थिंग। इसलिए ये स्किल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्किल ऐसी है जिससे हम विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विजुअल बातें कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे लिखा हुआ जो है, ग्राफिक डिजाइनिंग अलाउस यू टू इफेक्टिवली कन्वे मैसेज और आइडियाज थ्रू विजुअली एंड अपीलिंग इंगेजिंग डिजाइन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोला मैंने भी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। ठीक है, डिस्काउंट देने वाले या। तो ये पहली ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब स्किल ऐसी है जिससे आप लोगों से बात कर सकते हो विद विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरी चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। ये क्या हो गया? यस, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। आप अगर देखोगे ये डिजाइन बहुत सिंपल सी है। ठीक है, डिजाइन सिंपल सी, इसका मतलब ये नहीं सब कॉल टू एक्शन स्ट्रांग नहीं है। दूध मांगोगे दूध देंगे, ये ट्रेंड होता है, और ट्रेंड हमेशा दो चीजें कर सकते हो ट्रेंड में, एक तो क्रिएट कर सकते हो या तो ट्रेंड के साथ चल सकते हो। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए एज अ ब्रांड मैनेजर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। आप ट्रेंड में अपने जो भी जिनके लिए भी आप काम कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, तो एक स्टैंड आउट, मतलब मार्केट में भीड़ है उससे ऊपर लेके आ सकते हो। ठंडा मतलब कोका कोला, पहले बोलोगे आप। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, करेक्ट है। इसके अलावा ऑल आउट है ना, कुछ समथिंग गुड नाइट, ऑल आउट समथिंग उसका है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? और सबकी पसंद निर्मा। ठीक है, और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? दाग अच्छे है, सर्फ एक्सल। और यार, एक तो फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बने नहीं लगता है। ठीक है, ओके, पार्ले जी। इनो, 6 सेकेंड में काम खत्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड ऑब्जर्वेशन। और भाइयों बहनों, ये क्या है? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्ट्रिंग एनर्जी बूस्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैगी 2 मिनट, बहुत बढ़िया। चलते रहने चाहिए, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ब्रांडिंग आइडेंटिटी ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ब्रांड्स है, मार्केटिंग है, भले ही तरीके चेंज हो सकते हैं। पहले लोग टीवी पे ऐड देखते थे, टीवी जब आया उसके पहले रेडियो चलता था। जिन लोगों ने रेडियो से टीवी पे शिफ्ट किया वो बहुत कमा रहे हैं आज की डेट में, मतलब उस टाइम पे। अब कंप्यूटर से, सॉरी, टीवी से लोग कंप्यूटर पे आ गए, तो कंप्यूटर आ गया, तो जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। पहले अमिताभ बच्चन ही शायद मूवी कर सकते थे, बट आज के यूट्यूब आ गया, लोग कर पा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। और आज के लोग बोलते हैं एआई आ गया, एआई आ गया, डरना चाहिए उससे। मैं बोलता हूँ नहीं,
एआई का यूज करना सीख लो, आप बहुत आगे जाओगे, और ये सही टाइम है एआई को ग्रैब करने का। ठीक है। ठंडा मतलब कोका कोला बहुत बढ़िया, पतंजलि बिस्कुट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, सिंगल चीज हो, ठीक है। या तो सेकंड चीज है ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। थर्ड थिंग विच इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। शादी के कार्ड बंद नहीं होने वाले, भले ही मीडियम चेंज हो सकता है। बर्थडे कार्ड चेंज नहीं होने वाले, भले ही मीडियम चेंज हो सकता है। ठीक है। ब्राउजर्स बंद नहीं होने वाले, भले ही मीडियम चेंज हो सकता है। वेब डिजाइन भले ही एप्लीकेशन नए नए फॉर्म में क्रिएट हो गए, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, बट चलेगी सेम चीजें, और सब फास्ट चलेगी, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी प्रोसेस बहुत टाइम लेती थी पहले, बट एआई के आने की वजह से लोग जल्दी बना पा रहे हैं। कई लोग बोलते सर कंपनी किसी को हायर ही क्यों करेगी जब एआई आ गया है, 10 आदमी का काम अकेले कर रहा है। तो आपको बोलो ना कि कंपनी का फाउंडर डिजाइनिंग तो नहीं करेगा ना, उसको प्रिंसिपल्स नहीं पता, उसको कुछ चीजें नहीं पता। ठीक है। उसको कुछ भी नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा, उसको टाइम ही नहीं है भाई जिसको, वो बिजनेस संभालेगा कि डिजाइनिंग करेगा। तो इसलिए आपको सीखना चाहिए और अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। अगर आज आप 2015 वाला सीख रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है, लेकिन आज वाला सीखोगे तो बहुत आगे जाओगे। लास्ट है पेंट डिजाइन, जो कि सदाबहार है और हमेशा चलने वाली है। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो मेन काम है ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो है यूजर एक्सपीरियंस। मेरे को एक चीज बताना, आप इस पीपीटी को देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है? पता चला आपको 1 घंटा कैसे गया या फिर बोर मारा? तब मुझे आपके बारे में नहीं पता क्योंकि आप मुझे देख नहीं रहे हो। क्या पता कई लोग ओह ऐसे करते आ रहे हो और कई लोग ये शायद मजे ले रहे हो क्लास के, तो अच्छी चीज है। तो आप किस कैटेगरी में है तो मुझे नहीं पता, बट अगर आपको अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ मैंने आपका एक्सपीरियंस एनहांस किया। ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब आप किसी के साथ बैठे हो, आपको टाइमिंग का पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ा क्या नहीं, आपको लर्निंग मिल रही है, बस आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो वो चीजें होती है एक्सपीरियंस। जैसे हम झूला झूल एग्जाम्पल के लिए हम मेले में गए, और मेले में जाने के बाद में हमें 2-3 वहां पे वो दिख गए, क्या बोलते हैं उसको, झूले। बचपन में था ना, तो बहुत हुआ है। हमें पप्पा को बोला कि वो झूला में बैठते हैं, टाइम है 15 मिनट का या 20 मिनट का, उसके बाद वो झूले वाला आपको उतारने वाला है। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि वो पता ही नहीं चला कैसे हुआ? चलो भाई ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हो, हमारे जमाने में मेले वेले हुआ करते थे, नहीं होते पता नहीं। एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फोन है सबके पास में, उसी से तो आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो फोन से। कितने लोगों ने ऐसा नोटिस किया कि भाई 1 घंटा कब हो गया रील स्क्रॉल करते हुए पता ही नहीं चला? हाउ मेनी ऑफ यू, इनके साथ नहीं हुआ है? इस जनरेशन से सर पे आता है। कितने लोगों में ऐसा हुआ है सर 2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला, सडनली क्या मैं एक खाना खाया, मैंने बैठ गया, मैं मोबाइल फोन था सामने बैठा के साथ में, एक रील अच्छी की, 2 3 4 100 200 300 500 रील हो एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद में सडनली आई वाज रियलाइज यार मेरा लंच आ गया, अभी तो मैं जैसे ब्रेकफास्ट लिया था 10 11 बजे, अभी 2 बज गए, अब खाना खा लेते। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? हर किसी के साथ हुआ है। अब इसको बोला कि सर ये गलत चीज है अच्छी चीज है, उसको खुद पे छोड़ते हैं आप पे, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये समझो कि इंस्टाग्राम ने इस टाइप से काम किया है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, जब का एक्सपीरियंस स्मूथ कर रहा है, एक्सपीरियंस एनहांस कर रहा है। एंड वही काम आपका होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, और ये काम हमेशा रहने वाला है, भले ही एआई आ जाए, कई सारी चीजें आ जाए। बिकॉज अल्टीमेटली जो चीजें बनती है वो एआई के लिए नहीं बनती, वो ह्यूमंस के लिए बनती है। और मजे की बात यह है कि एआई ह्यूमंस को उतने अच्छे से नहीं जानता जितना ह्यूमन ह्यूमन को जानता है। एग्जाम्पल के लिए मैं इतना बोलने के बाद में आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाएगा कि भाई मुझे पानी चाहिए होगा, या फिर जब कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसको पानी चाहिए होगा, आपको पता है। 1 घंटा बैठ गया उसको चाय चाहिए होगी, 2 घंटे बैठ गया उसको खाना चाहिए होगा। लेकिन एक बार गलती से आपने एआई में ये सब फिट कर दिया तो वो टाइम का बंदा है कि भाई वो 10 मिनट के बाद रिमाइंड करने को बोलोगे 10 ही मिनट के बाद करेगा। लेकिन ह्यूमन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो ह्यूमन ही समझ सकता है। इसलिए आपको एक्सपीरियंस के पीछे फोकस करना चाहिए जब भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो। तो नॉट आपने कुछ अरेंजमेंट कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया और आपने भेज दिया, तो वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर रहे हो, फॉर्मेटिंग पूरी कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें घुस चुके हो और आप नोटिस कर रहे हो कि यार ये डालने से ये चीजें होने वाली, ये ऐड करने से कन्वर्जन बढ़ सकता है, ये ऐड करने से मेरा मैसेज अच्छा जाएगा, तो ये जब सारी चीजें आप करते हो तो आप बोलने का मतलब क्लाइंट का या एक जो उसको कंज्यूम करने वाला उसका एक्सपीरियंस एनहांस करते हो। ठीक है। आप जब मार्केट में देखते हो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार,
देश का चौकीदार कौन है ना, समथिंग चौकीदार समथिंग था, एक और क्या था, अब की बार 300 पार, था ना। मैं मार्केटिंग की तारीफ कर रहा हूँ, मैं किसी उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उन्होंने किया था, और राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। अब आए नहीं आया तो अलग छोड़ते साइड में, बट एक्चुअल में देखोगे यहाँ पे एक्सपीरियंस, लोगों को लगा कि भैया क्या बोल रहे सब लोग अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसको vote करना है, मोदी जी को करना है सब। इनको नहीं भी करना था, जाके अच्छे दिन के चक्कर में उन्हें मार दिया। करेक्ट है। तो क्या हुआ, मोदी जी ने सॉलिड टीम हायर की थी, ठीक है। तो सेम चीज आपको एट द सेम टाइम पे यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। अब जो मैं ये अब की बार मोदी सरकार, आप बोलेंगे सर ये तो एड थी सर, आप इधर किधर लेके आ रहे हो, ये एक कैंपेन था भाई, देखो ये एड नहीं थी, कैंपेन था, ठीक है। अगर आप उनके फ्लायर देखो, मार्केटिंग कोलैटरल देखो, ब्राउचर देखो, कोई वो गाँव में आता है ना कुछ राशन वाशन का बांटने का, उस पे देखो, या फिर आप देखो शहरों में जो होता है कुछ महानगर की पालिका की या फिर जो भी गाड़ी चलती है उस पे देखो, सब पे वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस एनहांस कर रहे हो, इनको लगता है कि नहीं नहीं, हमको वोट देने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो वही सेम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको ऐसा कुछ बनाना है जिससे एक एक्सपीरियंस का, यूजर का एक्सपीरियंस एनहांस हो, ठीक है। दैट्स थिंग। 15 लाख सबके अकाउंट में नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। अब इस टाइम पे ऐसा इन्होंने एक अच्छा याद दिलाया मुझे, तो इसमें एक चीज और नोटिस करनी है आपको, एंड वो ये है कि कोई ऐसी चीजें मत डाल दो जो रियलिस्टिक ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आपने सब कुछ सही बनाया, एक पर्सन को आपने लगाया, उसकी शैडो ही नहीं है। तो रियलिस्टिक की जगह आपने गाड़ी का एक फोल्ड अच्छा बनाया बट उसमें शैडो ही नहीं है, तो रियलिस्टिक उसमें फील ही नहीं है। अभी जैसे 15 लाख मिलेंगे, यार ये अनरियलिस्टिक लग रहा है, तो हमेशा अनरियलिस्टिक वाली चीजें मत डालो, उससे एक्सपीरियंस खराब होता है, ठीक है। इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इसके अंदर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, मार्केटिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, मोदी है तो मुमकिन है, मीडिया हाउसेस में जा सकते हो, डिजाइन एजेंसीज में काम करते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। और 5 मिनट क्लास चलेगी बाय द वे, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें हैं। उसके आगे दो चीजें समझा रहा हूं आपको मैं, एक सॉफ्ट एज है एक हार्ड एज है, जो कि आइडेंटिटी, जो ब्रांडिंग का पार्ट देखा हमने, आगे डिजाइनिंग को काम आने वाला है, मैं यहीं पे क्लास करूंगा आज। तो मैं जो बात करने वाला हूँ अभी, वो सॉफ्ट एज और हार्ड एज के बारे में होने वाली है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आप मार्केट में देखोगे बहुत टाइप के शेप्स होते हैं, एक सर्कल होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक ट्राइंगल होता है, एक सर्कल होता है, एक हेक्सागोन, एक पेंटागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन, ऐसे बहुत सारे गॉन होते हैं। बट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जब आप काम करते हो इन टर्म ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म ऑफ आइडेंटिटी, इन टर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में कोई भी आप काम करो, तो आपको शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब शेप्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में जैसे सबको बता रहा हूँ। एक तो होता है हार्ड एज और एक होता है सॉफ्ट एज। कैसे होता है आपको तो समझा रहा हूँ। ये जिसमें नुकीलापन है, जिसमें नुकीलापन है, जिसमें नुकीलापन है, ये नुकीलापन है इसमें, तो ऐसी चीजें जब होती है उसको बोलते हैं हार्ड एज। और जिसमें नुकीलापन नहीं है, जिसमें नुकीलापन नहीं है, जिसमें नुकीलापन नहीं है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट एज। जिसमें नुकीलापन है हार्ड एज, जिसमें नुकीलापन नहीं है सॉफ्ट एज, दैट्स इट। तो ये दो टाइप के शेप्स होते हैं। ये किधर काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, आपको आगे मैं बताऊंगा, बट मैं क्लास यहीं पे छोड़ूंगा आज, ठीक है। इसके आगे इसका प्रैक्टिकल यूज केस भी आपको बता रहा हूँ मैं। बहरहाल अभी Q&A सेशंस पे रहे थे, बिकॉज इंपॉर्टेंट वही है कि आप सभी को सारी चीजों का समअप पता होना चाहिए। या सबसे पहली चीज जहाँ से मजा आया, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे थे एंड जो लोगों ने फोटोशॉप के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बट ये सोच के मत चले जाना कि भाई अभी सर यही चलने वाला है क्या 5-6 दिन, नहीं नहीं नहीं, ये कल और 20 मिनट चलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद में हम जंप करेंगे कैनवा के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। अच्छा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, एक सेकंड, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। सर इसमें हम अपना क्या 20, रणपुरा जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा और हेलो बता सर। दीजिएगा। हाँ सर, मैं श्वेता बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे हम कोरल में, मुझे कोरल ड्रॉ आता है, तो हम उसमें कैसे अपने आप डिजाइन बनाते हैं, तो इसमें कैनवा में बना सकते हैं? हाँ कैनवा पे ही बनाओगे आप, बना सकते हैं आराम से, बताएंगे आपको भी। हाँ। जुगनू जी लीव कर सकते हैं, नहीं अभी रुक जाइए 5 मिनट और।
साथ में सब लोग लीव करते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, यस। कोई डाउट है किसी का? हाँ सर, पोर्टल एक्सप्लेन करना है अगर किसी के डाउट्स नहीं हो तो। ओके, वही मेरे को लगा ही नहीं आज पोर्टल था यार। डाउट ठीक है, हो आप तो कर लीजिए। वो कर लो क्लियर उसके बाद। ओके, किसी को लेफ्ट वेफ्ट नहीं करना है, ठीक है, वरना दिक्कत आप ही को आएगी, वरना उनका अटेंडेंस किधर मिलती है पता नहीं सर चलती, ठीक है। हेलो या हेलो। जी अमित जी बोलिए फास्ट। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे बैनर में कोई फोटोज होती है तो उसको हम हाँ, एआई की टूल की मदद से हम उसको मतलब हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट किए तो अच्छे मैनर में, समझ में नहीं आया। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे सर एआई टूल की मदद से? क्वेश्चन रिपीट कीजिए पूरा पहले तो। अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन रिपीट कीजिए पूरा। अच्छा क्वेश्चन रिपीट करूँ? मैं कह रहा हूँ जैसे जो पोस्टर में मान लो फोटोज होती है, कोई भी एक पिक्स हाँ होती है, उसको हाँ। अगर हम एआई की टूल से अगर हम उसको हाईलाइट करके दिखाएं और उस पे कुछ लिखा हुआ है जैसे कि अब की बार जैसे सबका साथ सबका विकास, जी। ये उस पे लिखा हुआ है, तो हम उसको हम्म। कैसे उसको एआई की टूल की मदद से हम उसको दिखाएंगे फोटोज को? क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से, आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम्म। आपको कोई टेक्स्ट वेक्स्ट लिखना है और उसमें आपने पहले से कुछ लिखा हुआ है, उसको आपको चेंज करके कुछ और लिखना है वहां पे, राइट? हाँ ये जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो ये पॉसिबल है, आगे आपको दिखाएंगे इसके अंदर भी। इसमें स्प्लैशेस होते हैं जो हमको यूज करना होता है, और कुछ जगह फेड यूज करना होता है, आपको बताएंगे वो सब। अच्छा वो सर एआई की टूल की मदद से हो सकता है? ये ऐसे भी होता है, कैनवा के अंदर भी ऑप्शन है इसके लिए। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू। एमडी आकिब जी, अगर आपको इशू आ रहा है इंस्टॉल करने में, डू वन थिंग, उसका स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है? मैं देख लूंगा। सेंड कर दिया क्या आपने? यस सर, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया सर। मैं एक मिनट चेक कर लेता फास्ट फॉरवर्ड में, किधर किया आपने सेंड। ये वेरीफाई करने को बोल रहा है आपको। देखा है ऐसा नहीं, पर दिन आई एग्री कर दो इसको। आपने शायद पहला वाला ऑप्शन क्लिक किया होगा, इसलिए आ रहा है वो। जो सेकंड है ना, वीडियो एडिटर, जो वो कैनवा लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड करना है आपको, तब नहीं आएगा। क्या बोल रहा है बालाजी? नाइस ट्रेनिंग सर, ये यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है? बिकॉज 70-80 लोगों में से 40 लोग ज्वाइन किए हैं, मेरे हिसाब से आधे ही लोग ज्वाइन किए। अगर ये ट्रेनिंग उनको नहीं पता चली, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बट आपके दोस्त है, आपके मित्र है, आपके क्या बोलेंगे उसको, सारथी है, तो उनको आप ग्रुप में डालो कि यार सेशन एक्चुअल में अच्छा था, सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, सभी को रेकमेंड करो, तो मजा आएगा। आप यहाँ पे तारीफ कर दोगे उसके बाद निकल जाओगे तो मजा मुझे आएगा सिर्फ, ठीक है? कल आप सभी के साथी आने चाहिए। सर एंड जी, पूछ सर, माइट भी आपको याद ना हो, आपने एक टॉपिक हेडिंग बोली थी नवरात्रा, राइट? समथिंग नवरात्र के बारे में डिस्कस करे थे आप। उसके पहले वाला हाँ टॉपिक, उसके पहले वाला टॉपिक ना मुझे आई एम रियली सॉरी, उसके पहले वाले टॉपिक ना मिक्स मर्ज हो गया, तो मैं सुन नहीं पाई थी। तो माइट भी आप रेगुलर क्लास वहाँ पे विजुअल लेंगे। कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, एंड वहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिए थे, आपने किसी और एग्जांपल के बारे में बात कर रहे थे आप। वहाँ थोड़ा क्लैशेस हो गए थे, आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक करोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है और जी, नहीं भी ठीक करोगे ना, जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ पढ़ना है ठीक आपको वहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू। और सर मेरा ना एक ग्रुप है हैंडीकैप का, मैंने उनको अपना आप नंबर दिया था अपने इस एटीटी का, तो दे सेड अच्छा, कि वो कन्वे करी जा रही है, ये नंबर पे कर लो, ये नंबर पे कर लो, कोई हैंडल नहीं कर रहा सिचुएशन। समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने? मेरा ना एक ग्रुप है हैंडीकैप हम्म। स्टूडेंट्स का, मैंने उनको 18 इंस्टीट्यूट का नंबर शेयर कर दिया था कि आप कोर्स करना तो कर लीजिए। तो ओके, तो लेकिन ये डिसेबल लोगों के लिए सिर्फ। हाँ, उनको किया था डिसेबल लोगों को। अच्छा अच्छा, गॉट इट, आपको ग्रुप है, ठीक है। हाँ जी, कोई इशू नहीं, जिसको करना है करेगा, जिसको नहीं करना है, बट अगर जिसको लगता है कि कोई पर्सन जो नीडी है, जिसको हेल्प हो सकती है स्किल से इसके थ्रू, तो हम कोई कॉस्ट लेते नहीं, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है? सुखमनी जी, आपने किसका नंबर दिया था? सर मैम मैंने जो आपने ब्लू बोर्ड शेयर किया था, ब्लू वाला ब्रोशर, हाँ हाँ हाँ, उस पे जो नंबर है वो नंबर पे वो मैसेज करेंगे तो रिप्लाई उनको ठीक से मिलेगा। वो कहते मैंने कॉल किया था, पर वो अगला नंबर दे रहे हैं, वो कॉल नहीं बैक नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, ये मेरे नंबर पे उनको बोलना कि मैसेज करे या फिर कॉल करे, ठीक है? मैसेज करना के बोलना उनको। मैं आपका नंबर दे दूंगा मैम, थैंक यू सो मच जी।
ठीक है ओके ओके हाँ हाँ एक चीज जो मेरे को ऐड करनी है सभी के लिए यहाँ पे कि ठीक है, आपकी जो दोस्त है, जो भी जिनको आप रेकमेंड करना है, आप कर सकते हैं, उनका नंबर सेंड कर सकते हो, और नंबर मैम जो बोल रहे हैं वही करना है आपको। लेकिन दूसरी चीज कि एट दी सेम टाइम पे अगर आपको किसी भी नंबर से ऐसे कॉल्स आते हैं या कुछ बोलता है कोई कि पेमेंट करना है या फिर कोई ऐसी चीज करनी है, तो प्लीज इंस्ट्रक्शन की तरफ फॉलो कीजिए इसको, कि कोई भी AT&T आपसे कोई भी 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता किसी भी चीज के लिए। तो अगर आपको ऐसी कोई कॉल्स आती है, बिकॉज एज यू नो कि भाई यहाँ तो HDFC बैंक के नाम से तुमको कॉल आती है कि भाई आपका पेटीएम नंबर दो, ये दो, ये दो, तो हमारे नाम से भी आ सकती है। तो प्लीज इसको आप मार्क मत कीजिएगा, और हो सके तो इसको अवॉइड कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा आता है तो हमें कंप्लेंट एटलीस्ट कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके, रिकॉर्डिंग जो भी है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स, उसको लेकर, ठीक है, ताकि हम एक्शन ले। यस। सो मैम अभी आपको पोर्टल का इंट्रोडक्शन देंगे सभी लोगों को, ठीक है, एंड आपको सभी को सुनना है इसको, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, और उसके बाद सेशन को लीव करने के बाद आपको ग्रुप में आज के सेशन का फीडबैक एटलीस्ट ऐड करना है। मैं नहीं बोल रहा कि 25-30 लाइन लिखो सेशन के बारे में, जस्ट एटलीस्ट 1 या 2 लाइन लिखना, ये मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखना है एटलीस्ट, ठीक है, कि मुझे अच्छा लगा। दूसरी चीज कि जो लोग नहीं आ पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस नहीं पता कि सेशन कैसे होते हैं, दे माइट बी कि भाई नॉर्मल सेशन होते होंगे, मजे नहीं आते होंगे, हाँ होते कॉमन सेंसेस, तो वहां पे आप डालोगे ना तो एटलीस्ट लोग उसके बारे में सीरियसनेस करेंगे। और तीसरा इंस्ट्रक्शन जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए है, अगर आपने एटलीस्ट 3 दिन क्लास अटेंड नहीं की तो आपको कोर्सेज के अंदर एक्सेस नहीं मिलेगा, ये वाला स्पेसिफिक। और दूसरा, अगर आप बाद में एक्सेस ले भी लेते हो कैनवा के अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा। और हो सके तो हम आगे पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट करेंगे कि आपको किसी भी कोर्स में एक्टिवेट करने का ऑप्शन भी ना मिले, बिकॉज क्या हो रहा है कि हम फ्री कर रहे हैं, लोग वैल्यू नहीं कर रहे। ये सेम कोर्स हम लोग आगे 3-3, 4-4 हजार रुपए में देते हैं नॉर्मल लोगों को, बट आपके लिए एक्शंस लिए जा रहे हैं, आपके लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट इसको फॉलो करना है। एंड 3 दिन किसी का कोई इशू भी है तो आप पहले मेंशन करो ग्रुप के अंदर कि आज मैं ज्वाइन नहीं कर सकता विथ दिस रीजन, तो हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भी चलो ठीक है, आपके पीछे हमने टाइम इन्वेस्ट करके अच्छा गया। बट अगर आप विदाउट इन्फॉर्म किए ऐसे ही अगर लेफ्ट कर रहे हो तो यार उसमें सेंस नहीं है, आगे हम फिर सोचते भी नहीं इसके बारे में। अगर आपको इंटर्नशिप देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, तो इसीलिए ठीक है, ज्यादा बोल बच्चन नहीं करेंगे, एंड पोर्टल का क्विक टूर लेंगे, ठीक है। ओवर टू यू काशी मैम। ठीक है ओके अभी ना अभी सेशन में 1-2 लोग ऐसे हैं जो अपने नाम से नहीं जुड़े या फिर कुछ और लैंग्वेज में भी उन्होंने नाम लिखा हुआ है, तो आपने रजिस्टर्ड करते समय जो नाम और सरनेम लिखा है वही यूज करो ताकि आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर बाई चांस आप क्लास में अटेंड हो और फिर भी आपका अटेंडेंस नहीं हुआ है तो आप क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप कभी क्लास में नहीं आए, एब्सेंट रहे कोई भी रीजंस, और आपने ग्रुप में मेंशन किया हुआ है कि इस रीजन से एब्सेंट हो, तो रिकॉर्डिंग कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। या स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। अभी मैंने ग्रुप में ही ये लिंक पोस्ट किया है, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यूज करना है जो आपने रजिस्टर्ड करते समय यूज किया है, ठीक है। सबका पासवर्ड कॉमन है 12345 या फिर 1234567 8। आप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। आप कौन कौन से कोर्स में एनरोल हो, आपके अपकमिंग सेशंस क्या है ना, देखो ये आप जो ओके या फर्स्ट डैशबोर्ड, सेकेंड है डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई है, जैसे हमारा एडवांस सोशल मीडिया भी क्लास चल रहा है उसके भी बुक्स है, और काफ़ी सारे और भी है। आप भी पोर्टल पे लॉगिन करके एक बार चेक कर सकते हो। आप में यहाँ माई कोर्सेज देखेंगे, इसमें 2 आएंगे, ऑन गोइंग और कंप्लीटेड। कंप्लीटेड जो होंगे उसमें आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आएगा और आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आएगा। ये 5 दिन का है तो इसमें आपका एग्जाम भी नहीं है, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद एडवांस होगा तो उसमें आपके एग्जाम और सर्टिफिकेट दोनों रहेंगे, और जो लोग भी 5 दिन रेगुलर करेंगे उनको ही एडवांस में एडमिशन मिलेगा। और ऑन गोइंग में आपके कोर्सेज यहाँ पे शो करेंगे, आप कौन कौन से कोर्स में एनरोल हो, ठीक है। और अगर आप कोर्स में गए तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि पूरा डिटेल शो होगा
कि कौन से लेवल का कोर्स है, कितने दिन का है ना, कितने आवर्स लगेगा, कितने चैप्टर्स है, क्या ड्यूरेशन है एक सेशन की, कब स्टार्ट होगा, एंड डेट है, बैच नेम क्या है, टीचर कौन है ना, पूरा, और आपका शेड्यूल क्या है मंडे टू सैटरडे 10 to 11, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगा, तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो माय सेशन। यस, माय सेशन में आपको यहाँ पे चेक करना है, ये करंट और अपकमिंग है, और यहाँ पे आपके कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड में जिस दिन भी आप प्रेजेंट हो तो ये उस दिन आपके यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा, और जिस दिन आपका प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे डैश होगा। और कभी ऐसा होता है कि आपका नाम मिसमैच होने की वजह से अटेंडेंस नहीं होता है, तो आप क्लास में इन्फॉर्म, मतलब ग्रुप में इन्फॉर्म करके बता सकते हो कि अटेंड था फिर भी नहीं हुआ, तो अटेंडेंस करवा देना। ये अटेंडेंस के बेसिस पे ही आपको एडवांस में एडमिशन मिलेगा, और आपको रिकॉर्डिंग यहाँ से चेक करना होगा, सीधा आपको रिकॉर्डिंग आएगा यहाँ से, ठीक है, वो क्लिक करोगे और रिकॉर्डिंग आएगा। मैम मेरी आज की अटेंडेंस लग गई क्या? आज की तो अभी लगेगी ना, ये क्लास खत्म होने के बाद। अच्छा अच्छा। और अपकमिंग और करंट है, इसमें ही सेशन में ज्वाइन होने का लिंक है ना। आज का जैसे आपको ग्रुप में मिला जूम लिंक, ये आपको कल से पोर्टल से ही ज्वाइन करना रहेगा। जो कंप्लीटेड है उसमें रिकॉर्डिंग लिंक है, और अपकमिंग जो है उसमें आपका सेशन लिंक है, तो वो सब लोग एक बार चेक कर लेना। और इसमें अभी टेस्ट का तो नहीं है, अगर और कोई कोर्स में से टेस्ट होता है, टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हो, लेकिन ये 5 दिन का है, इसमें आपका टेस्ट नहीं होगा। ये माय अकाउंट है, सब लोग एक बार अपना नाम और सरनेम पूरा चेक कर लेना, पूरी जो डिटेल्स है वो बराबर है वेरीफाई कर देना। अगर आपका नाम गलत हुआ तो आगे नेक्स्ट कोई कोर्स में भी अगर होगा तो वो सेम गलत ही चलेगा, सर्टिफिकेट भी गलत जनरेट होगा। आप अपने हैंड से एड्रेस और अपना फोटो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, तो आपको ग्रुप में बताना होगा। तो आज ये सेशन के बाद सब लोग एक बार लॉगिन करके चेक करना, किसी का अगर नहीं हो रहा है तो आप बता देना, ग्रुप में ही स्क्रीनशॉट कर देना। या किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? सबको पता चल अटेंडेंस गया? बनाने का क्या प्रोसेस है? पासवर्ड में क्या डालना है मैम? 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज किया हुआ है उसका मैंने। अटेंडेंस बनाने का क्या प्रोसेस है? क्या बोल रहे हो? अटेंडेंस बनाने का क्या प्रोसेस है? अटेंडेंस ये सेशन के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना, नहीं हुआ है तो आप ग्रुप में बताना, जो सर है वो कर देंगे अटेंडेंस। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि अकाउंट में जाके फोटो और नेम चेंज कर सकते हैं ना? नेम आप चेंज नहीं कर सकते, नेम आपको बैकएंड से मुझे बताना होगा, और फोटो अपने आप चेंज कर सकते हो। ओके। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले इसमें पोर्टल का डैशबोर्ड मैं कैसे चेक करूं? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है। मैं अमित बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, तो अभी जैसे लॉगिन करना बताया ना, वैसे ही आपको लॉगिन करना है। मैंने जो ग्रुप में मैसेज किया है उस पे, उस लिंक पे आप क्लिक करना, अच्छा उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड वो यूज करना है, उसके बाद पासवर्ड यूज करना, तो लॉगिन हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं पासवर्ड होता तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल देना। और आज का जो मैं रिकॉर्ड है उसका हम लोग यूट्यूब वाला पूरा ना ग्रुप में ही मैसेज कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे सब चेक करना है। नहीं, पासवर्ड तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, मेरे तो खाली ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हुआ था। सबका बाय डिफॉल्ट सेम ही होता है। अच्छा हम्म। चलिए फिर देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। सब कुछ ऐड करना है। ओके थैंक यू विकासिनी मैडम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर आप कुछ ऐड कर रहे हो? यार रिकॉर्डिंग देख दिक्कत लीजिएगा, है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनकी बात कर रहा मैं, और ग्रुप पे फीडबैक सभी का दिखना चाहिए, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, और कल सभी लोगों को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू रोहित सर। थैंक यू।